पंजाब में आई भीषण बाढ़ के संकट में मेवात ने इंसानियत की मिसाल पेश की। पिछले 10 दिनों तक पंजाब में राहत सामग्री वितरित कर लौटे मेवात के समाज सेवी और उलेमाओं ने मुफ्ती जाहिद हुसैन के नेतृत्व में नूहपड़ा मदरसे में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि मेवात ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद में सबसे आगे रहकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री मेवात से पंजाब के प्रभावित इलाकों में भेजी गई, जिसे समाज सेवियों ने स्वयं जरूरतमंदों तक पहुंचाया। बता दें कि समाज सेवी हिदायत खान कमांडो, मुफ्ती जाहिद हुसैन नूह, मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी घासेड़ा, अबरार साफेद उमरा संयुक्त रूप से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पंजाब की तस्वीरों ने मेवात के लोगों को झकझोर कर रख दिया। पंजाब के 8-9 जिले पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। लोग टापुओं पर रहने को मजबूर थे। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हजारों पशु मर चुके हैं और खाने पीने की बुनियादी सुविधाएं भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई थीं। पशुओं के लिए चारा तक उपलब्ध नहीं है। इन हालातों को देखते हुए मेवात के लोगों ने तुरंत राहत सामग्री जुटानी शुरू कर दी थी और सैकड़ों ट्रक पंजाब के लिए रवाना किए गए। मेवात में हर गांव, गली और मोहल्ले से हर तबके के लोगों ने राहत सामग्री एकत्रित करने का योगदान दिया। मस्जिदों से ऐलान किए गए और मरकज़ों में सामग्री इकट्ठा की गई। मौलानाओं ने कहा है कि मेवात के लोगों ने जिस तरह दिल खोल कर मदद की वह प्रशंसनीय है। कमांडो हिदायत खान ने भावुक होते हुए कहा कि पंजाब के हालात इतने ख़राब थे कि ऊपर वाला ऐसी स्थिति किसी को ना दिखाए। मेवात के लोग हमेशा पंजाब के साथ खड़े रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज सेवियों और उलेमाओं ने मेवात के लोगों की एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि मेवात ने साबित कर दिया है कि वह हर संकट में सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेवात के लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, इंसानियत मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही इस्लाम सिखाता है। मेवात के अलावा हरियाणा के अन्य जिलों से भी राहत सामग्री भेजी गई, लेकिन मेवात की भागीदारी ने सभी का ध्यान खींचा और समाज सेवियों ने मेवात के लोगों से अपील की कि वो राहत सामग्री को जमा करके रखें, क्योंकि पंजाब में अब पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और वहां राहत सामग्री का स्टॉक पर्याप्त हो चुका है। जरूरत पड़ने पर इसे फिर से भेजा जाएगा। उन्होंने मेवात के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस जज्बे के साथ मेवात ने पंजाब की मदद की वह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। कमांडो हिदायत खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के हालात बताते हुए भावुक होकर कहा कि वहाँ के लोगों को हर चीज़ की ज़रूरत है। मेवात के लोग हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहेंगे। मेवात ने यह साबित कर दिखाया कि संकट की घड़ी में वह न केवल हरियाणा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्रेरणा है। मेवात के इस नेक कार्य ने न केवल पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई बल्कि देश भर में एकता और इंसानियत का संदेश भी दिया। जहां आज पूरे देश में मेवात की प्रशंसा हो रही है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मेवात का बच्चा आगे आया है, सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, जुटा रहे हैं, तो किस तरह से वहाँ लेके जाए या बनाया जाए, अभी जो है इस कंफ्यूजन में है, वो क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल करीम, अम्मा बाद। ये मोहतरम जनाब, पंजाब पीड़ितों के लिहाज से जो पूरी मेवात में जज्बा इंसानी जागा, ये जज्बा इंसानी असल इस्लामियत का जज्बा है। मुसलमानों को ये सिखाया गया है कि ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हदीस पाक में अल्लाह के नबी का फरमान है, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। अल्लाह के नबी का ये भी फरमान है, लोगों में बेहतर हुआ है तो लोगों के साथ नफ़ा का मामला करे, खैरुन्नास मन यनफउन्नास। तो इसलिए और कुरान करीम में जो सहाबा की एक सिफत बयान की थी, युसरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। सहाबा खुद भूखे रहे लेकिन दूसरों को खिलाया, सहाबा खुद प्यासे मर गए लेकिन दूसरों को पानी पिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह उस सहाबा वाली सिफात का कुछ नमूना, कुछ जज्बा, कुछ हिस्सा मेवातियों में भी है। मेवाती कौम में ये जज्बा मौजूद है कि अपनी परेशानी को पीछा कर देते हैं दूसरे भाइयों की परेशानी बगैर किसी मजहब की कैद के।
इस्लाम ने हमें सिखाया है कि तमाम इंसानों की मदद करें, वो मजहब वाले हों, बेमजहब वाले हों, अपने मजहब के हों, दूसरे मजहब के हों, लेकिन हो कि इस्लाम सबसे आला है। इस्लाम की तालीम हमारे लिए ये है कि हम सबकी मदद करें, चरिंद परिंद दरिंदों को भी भूखा ना रहने दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई जो एक बदकार औरत ने जो है कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। क्यों? एक जानदार की जान बचाना, इंसानों की जान बचाना। अब पंजाब के ताल्लुक से, जम्मू के ताल्लुक से, क्योंकि बाढ़ जम्मू से शुरू हुई थी। जम्मू और पंजाब का ऊपर का हिस्सा जो है पठानकोट का एरिया, या जम्मू का कठुआ है, कांगड़ा है, या भटिंडा, वो दूसरी तरफ, तो वहां के लिए मेवात में एक ऐलान हो गया। हमारे भाई कमांडो साहब वहां पहुंच गए सबसे पहले, फिर दूसरे लोग भी पहुंच गए, दूसरी जमातें भी गई, और दूसरे असर। हम तो यूं कहते हैं मेवात से कोई भी गया है, कोई संगठन की बात नहीं है, मेवाती लोगों ने, कोई संगठन नहीं, सब मेवाती होने का जज्बा दिखाया है। और वो मेवात की तरफ से इमदाद है, ना कोई मदरसे का नाम, ना किसी मस्जिद का नाम, ना किसी जमात का नाम, कोई नहीं। हर एक के जज्बे से छोटे बड़े बूढ़े बच्चे औरतें सब ने जैसी जिसकी हैसियत थी वैसे दिया है। अब बहुत सारी गाड़ियां वहां पहुंच चुकी। अब जो हमारे पास रिपोर्टें वहां से आ रही हैं फिल वक्त, जो हमारे साथी पठानकोट तक पहुंचे हुए हैं, और जो हमारे जिम्मेदार मदरसों के जिम्मेदार मस्जिदों के इमाम, उन सब ने ये रिपोर्ट दी है कि अभी वहाँ सामान को लेने वाला रखने वाला भी कोई नहीं है। 10-5 दिन बाद में जब पूरा पानी उतर जाएगा, जब वहाँ जरूरतें हाजतें सामने आएंगी, इसलिए हमारी दरखास्त अब ये है, जो गाड़ी जा चुकी तो जा चुकी, और नहीं गई है तो अपने माल को, अपने सामान को अपने गाँव में महफूज रखें। किसी संगठन को देने की जरूरत नहीं है, किसी तंजीम को देने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई तंजीम कोई संगठन हो, अपने माल को अपने पास रखो, और जब ले जाना हो तो हर गाँव वाले अपनी जमात बनाकर, अपने रजाकार लेकर, अपने वॉलंटियर लेकर जाएं, 10 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी, और अपने हाथों से बाढ़ पीड़ितों को, सैलाब ज़दा लोगों को खुद देकर आए। ये हमारी दरखास्त सबसे पहले भी थी, अपनी भी थी। इसी साथ दरखास्त में मैं एक दरखास्त और करता हूँ कि पंजाब हो, जम्मू का इलाका हो, या कहीं और बाढ़ पीड़ित लोग हों, उसके साथ साथ हमें अपने मेवात में जो तकरीबन 50-60 गांव भरिया में आए पड़े, बाढ़ जैसी सूरत पैदा हो गई, वहाँ जो गरीब हैं, वहाँ जो हाजतमंद हैं, वहाँ जो मजदूर लोग हैं जिनकी मजदूरी भी नहीं लग रही, उनकी दाल रोटी का भी, साग सब्जी का भी, उनके ढोरों का भी इंतजाम है। गांव वाले अपने गांव के गरीबों को निशान कर मस्जिदों में मशवरा करके उन गांव के गरीबों की भी मदद करें। और जैसे फरीदाबाद से लेकर पलवर होटल हसनपुर तक जमुना के किनारे पर बहुत सारे लोग मुतासिर हैं, तो मुतासिरीन को आदमी कहीं भी पहुंचा सकता है। लेकिन मैं इन मुतासिरों के साथ साथ कहता हूं कि मेवात में जो बाढ़ जैसे हालात हैं, भरिया के हालात हैं 50-60 गाँव में तकरीबन, उन सब गाँवों की तरफ भी मुतवज्जो हों, और गाँव वाले जवान भी बूढ़े भी अपने अपने गाँव में मशवरा करके गरीबों का खाने दाने का, साग सब्जी का, खाने पीने की चीजों का इंतजाम करें। गाँव में गरीब लोगों के घर गिर गए, किसी के छप्पर गिर गया, किसी का डंडा गिर गया, उन गरीबों की मदद करना हमारा अव्वल फरीजा है, क्योंकि दूसरा सवाब है। दूर जाकर मदद करना एक दर्जे का सवाब, और अपने भाइयों की मदद करना दूसरा दर्जे का सवाब है। जम्मू की तरफ जाना चाहे कोई तो जम्मू का एरिया पठानकोट से आगे वहां जाए तो खुद जाए, खुद देकर आए, अपने हाथों से तकसीम करवाए, किसी संगठन को जमा करके ना आइए। हमारी आखिरी दरखास्त। जब भी कहीं आपदा आई है तो मेवात के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा दिया है, खिदमत की है। किस तरह की इस बार जो है तस्वीरें सामने आई वो करने वाली, क्या कहना चाहिए इसमें? यह है, देखिए जनाब, ये कुदरती और समावी आफत थी, और कुदरत की तरफ से ये सैलाब या पानी का ज़्यादा बरसना, ये जो मुसीबतें जो आई, इसको आसमानी कुदरती ये सब कह सकते हैं। और इसमें फिर ये हुआ कि जैसे लोगों ने मुतासिरीन को देखा, उस इलाके को देखा, पंजाब को देखा, और वहाँ के पूर्वजवार के हालात को देखा, तो एक जज्बा पैदा हुआ मेवात के अंदर, जज्बा पैदा हुआ। और ऐसा जज्बा कभी देखने में आया हो। ताज्जुब की बात यह है कि 80-80 साल की बूढ़ी माएँ और बच्चे, नौजवान, ख़वातीन, सब माशाल्लाह जो भी घर में था, ये तो बिल्कुल एक सहाबाए किराम की सी मिसाल है इन लोगों ने पैदा की। तो उस जज्बे के तहत इलाका मेवात से, पूरे मेवात ने एक जज्बे से सरशार होकर के कि ये इंसानी हमदर्दी है, मजहब से ऊपर उठ करके बिला तफरीक मजहब व मिल्लत ये मदद की गई। हर घर से तकरीबन मदद हुई, गांव-गांव में मदद, गांव-गांव से मदद पहुंची। और ये मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा जज्बा है, ये होना चाहिए। और इस्लाम इसकी ताकीद करता है कि ईसार, कुर्बानी, अपने भाई या कोई भी इंसान
जब वो दर्द का मारा हो, आफत का, मुसीबत का मारा हो, तो फ़ौरन उसकी मदद की जाए। और इस्लाम ने हमें ये सबक दिया है कि खुद आप चाहे भूखे रहें लेकिन दूसरों को खाना खिलाएं, खुद प्यासे रहें तो दूसरों को पानी पिलाएं। उस जज्बे के तहत पूरी मेवात ने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करके दिखाया, अल्लाह उनको जाहिर कर दे। और जो लोग वहाँ पर पहुँचे माशाल्लाह, खुद यहाँ से खिदमत के जज्बे से पहुँचे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और तमाम मेवात के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंसानी हमदर्दी का पूरा मुजाहरा किया है, बड़ी हमदर्दी के साथ में, और उनकी मदद की है, मुतासिरीन तक सामान पहुँचाया है। अब जो हालात सुनने में आ रहे हैं, अब मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए ये है कि अभी जब पानी उतर जाए, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, अभी उस एतबार से मतलब ये कि वहाँ पर सामान बाद में पहुँचाया जाए, पानी खुश्क हो जाए, जैसी वहाँ ज़रूरत होगी, हर आदमी की ज़रूरत इंशाल्लाह हस्बे मामूल, हस्बे इस्तिताअत वो ज़रूरत इंशाल्लाह पूरी की जाएगी। खुदा ना करे ऐसा दौर दोबारा आए, तो किस तरह की उम्मीद मेवात में है? अब ये उम्मीद की जाती है अल्लाह ना करे वो दौर आए, लेकिन खुदा न खास अल्लाह की तरफ से ये दौर आया तो मैं समझता हूँ कि मेवात जिस पोजीशन में भी है, यानी गरीब तबका रहता है और हर किस्म का तबका यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो अपने जज्बे से पीछे नहीं हटेंगे। जज्बे का मतलब ये है कि उनके अंदर एक जज्बा ये है कि हमको रहे न रहे, शाम के लिए खाना रहे न रहे, लेकिन जो इस वक्त मुसीबत ज़दा है उसकी हम मदद करें, उसको खाना खिलाएं, उसके लिए अपनी हम ताउन पेश करें। ये जज्बा रहेगा हमेशा इंशाल्लाह। मेरा अबरार अहमद है, भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष। आबरार भाई, हिदायत कमांडो के साथ आपके जहाँ तक सुना है हमने कि आपने ड्राइविंग की थी, सड़कें डूबी हुई थी, पानी लबालब था, गाँव भी डूबे हुए थे, किस तरह से आपने जो है वो रास्ता पार किया, किस तरह से मदद आपने मिली, किस तरह से गाड़ी संभाल कर चलाई, क्या कैसा मंजर देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले तो पंजाब जो है देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी राज्य है, और हम गए थे, जो ट्रैक्टर थे, बड़े बड़े ट्रैक्टर पंजाब के थे, उनके पीछे पीछे उनकी लाइन में हम गाड़ी चलाई थी। और अब ऐसी हालात है पंजाब की जो हमने देखी है 6 दिन के, पानी से ज़्यादा वहाँ राशन आ गया, और राशन जो जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ से मेवात के साथी ले जा रहे हैं अनाज, आटा ले जा रहे हैं, वहाँ उन लोगों को सिर्फ अब भोजन की ज़रूरत है, और वे गुरुद्वारों से बन के जा रहा है। वहाँ प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी नाकामी है कि वहाँ फैसिलिटी किस्ती विस्तियों की सरकार ने वहाँ की ने नहीं दे रखी। और वहाँ के पिछली बार 2023 में भी पानी आया, उससे पहले 2019 में भी आया, और वहाँ के लोगों ने बताया अगर उन लोगों को 2-4 लोग जो घर में रह रहे हैं, जो छतों पर रह रहे हैं, अगर उनको छोड़ आए तो पिछली साल भी चोरी हो गई थी 2023 में, इसलिए वहाँ रख रखा है। लेकिन मेरी सभी साथियों से विनती है, पूरे देश के और अपने मेवात के साथियों से जो लगातार यहाँ से ट्रक जा रहे हैं भर के, क्योंकि अब वहाँ राशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे गुरुद्वारों से बन के जा रहा है। जब पानी खाली हो जाएगा महीना 20 दिन बाद, जो उनकी फसलें बर्बाद हो गई, जो उनकी पशु बर्बाद हो गए, घर मकान गिर गए जिन लोगों का, जब लोगों आप जाइए और अपने हाथ से वहाँ दान पुण्य करके आइए। हाफिज भाई, बात करें किस तरह से सामान था वो आप लोगों ने विजिट वहाँ पे किया था, क्या कुछ देखा आपने जो कुछ अलग देखा होगा? सबसे पहले कि हम आज से 7 दिन पहले गए थे वहाँ, और 1 तारीख को हम करीब वहाँ पहुँच चुके थे। सबसे पहले कपूरथला गए थे, वहाँ हमने लोगों से मिले, जिम्मेदार लोगों से मिले, वहाँ के लोगों से मिलकर हमने बात करी, नौयत जानी सबसे पहले। उसके बाद वो हमारे साथ चले अपने ट्रैक्टरों को लेकर, फिर हम गए कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ 2 गाँव थे जो पूरे बांध में पूरी तरीके से डूबे हुए थे। वहाँ हमने जाकर अपना जो सामान था, अपने पास किट थी, उनको लेकर गए। फिर हमने एक वहाँ नाव ली, नाव में बैठकर हमें जो वहाँ बाढ़ से पीड़ित लोग थे उनके घरों तक गए, उनके घरों तक नाव से हम नाव के जरिए से पूरी टीम, हिदायत साहब, अबरार भाई और भी जो हमारे साथ गए थे, सब लोगों ने वहाँ माल किट अपने हाथों से उनके घरों तक पहुँचा कर आए। हमारे साथ समीर सिंह सलम्बा, मुबारक पटेलना, हिदायत कमांडो साहब, अबरार भाई, एक 80 बालों सालेहरी से गए थे, और मैं, हम सब साथियों ने मिलकर वहाँ जिनसे जितना हमसे हो सका उतना काम किया। और अब सभी मेवात भाइयों से एक ही अपील है, जो भी अब माल ले जाना चाह रहा है और जिन्होंने अपने पास जमा कर रखा है वो अपने पास स्टॉक रखें, 10 से 20 दिन रुक कर, जैसे वह हालात सुधरते जाएंगे, गाँव दोबारा से बच जाएंगे, उन लोगों की जुबान से जिंदगी शुरुआत होगी, फिर उस
उस तरीके से अपने हाथों से महीना कर वहाँ माल वितरण करते रहना और अफवाहों से बचें। हाँ, और अफवाहों से बचे, अफवाहों को कोई ध्यान न रहे, वहाँ स्टॉक कोई सी के लिए कोई भी भाई यूज ना करे, कोई किसी के लिए एक पैसा मत डाले।